हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नम्मा व्लॉग एंड वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। आप सबको फर्स्ट रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। और आज पहले रमज़ान की तरावी पढ़ने आए थे हम मस्जिद में पीछे, और अब घर जा रहे हैं। बहुत मज़ा आया। पिछले साल बिल्कुल तरावी नहीं पढ़ी थी, तो इस साल पढ़ के बड़ा मज़ा आया। और अब घर जा रहे हैं, तो बस रमज़ान मुबारक आप सबको। मैं तरावी पढ़ के घर आई हूँ। मैंने व्लॉग भी बना लिया तरावी पे वापसी आते हुए। बहुत मज़ा आया। 4 रकात पढ़ाई सिर्फ। हम ना अम्मी के गमले यहाँ पे रखे हुए हैं, वो देखने बाहर आए हैं, तो इसमें मेथी लगा रहे हैं। निकल रहे हैं कि नहीं, वो कुछ ग्रीन ऊपर से पड़े हैं सामान। पहले कुछ डाला था इसमें? मेथी डाली, मेथी की डाले थे, दोनों में निकलती। पूरे मच्छर था ये। अब बस इतना काफ़ी है। हाँ ठीक है, इसी पे पानी समेत डाल दो। हाँ पानी समेत तो फैला के डाल दो। ये मेथी भीगे हुए मेथी के दाने। इससे लकड़ी फैला दो। इससे मिट्टी लूँ थोड़ी सी नहीं ढकने के लिए। नहीं वो एक बीच में मिक्स हो जाएंगे। हाथ से कर दूँ? हाँ कर दो, इसको भी हाथ से बांध। फूल के कैसे हो गए ना बीज मोटे मोटे, इसलिए मैंने डाला कि जल्दी निकलेंगे ये वाले। बस वो बहुत सारे डालेंगे। ये देखिए सुभान अल्लाह, इसमें देसी पालक आई हुई छोटी छोटी जो है ना, बिल्कुल लाल लाल। मट्टी रही से अच्छी तो हवा का खाद मंगा के। और ये है भिंडी का पेड़ माशाल्लाह। ये भिंडी है, ये भिंडी आई हुई है इसमें, इस गमले में। एक और भी आ रहा है, ये आ गया ना एक और ये शलजम है माशाल्लाह। और ये मिर्चें आ गई हैं, इसमें मिर्चें लगाई हैं अम्मा ने। और ये मूली लगाई है माशाल्लाह। मूली माशाल्लाह बहुत तेज़ी से आ जाती है ना माशाल्लाह। ये मिर्चों का है। और ये भी तो देखें कुछ निकला है। ये प्याज है और ये टमाटर है। ये मिर्चों का पौधा है और ये टमाटर का पौधा है माशाल्लाह। और ये एलोवेरा, प्याज भी निकल आई है माशाल्लाह। ये भी प्याज निकल आई है। अदरक भी लगाई उस तरफ, निकल आई। हाँ भाई, सुबह सुबह का टाइम है। हम बिल्कुल शहरी के बाद, फजर के बाद अपने घर जा रहे हैं वापस अम्मा के घर से। और जो सूरज सनराइज के नज़ारे हैं ना, सारे पैसे उसी के हैं। देखा इतना खूबसूरत सनराइज का, ये आसमान पे कलर्स। हाँ जी, तो सुबह घर आके सो के उठ के अब हम दोबारा से अम्मा के यहाँ आ रहे हैं अफ्तारी करने। और मैंने बनाया है पास्ता, बेक पास्ता बनाया है, और बेक चिकन वेज बनाई है, वो लेके जा रहे हैं। और भूख से आवाज नहीं निकल रही है। भूख से बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा, रोज़ा लग रहा है शदीद। बनाया है पास्ता और बेक चिकन। समोसे लेने भूलिएगा नहीं। हाँ ले रहा हूँ समोसे, बेफिक्र रहे। हम आ चुके हैं और अब सुफरे पे बैठ के दुआ मांग रहे हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ। रोज़ा खुलने में अभी भी 15 से 20 मिनट है। नहीं 15 से 20 मिनट नहीं, फिर 10 मिनट है। बिल्कुल 4-6 मिनट बाकी है। बस क्या होगी। हेलो, अब मेरे व्लॉग में आ रहे हैं। 4 मिनट बाकी है, बिल्कुल 15 से 20 मिनट। 4 मिनट लड़ाई हो जाती है मेरी इस बात। और अभी आपको दिखाती हूँ कि आज अफ्तारी में क्या किया है। इसमें बेक चिकन है और इसमें बेक पास्ता है, वो भी खोलेंगे हम, ठंडा हो जाएगा वरना। दोनों दुआ वाले शॉट ले। हाँ भाई, तो आज हम नई मस्जिद एक्सप्लोर करने आए हैं तरावी के लिए। फहद मॉस्क, अरे इस इलाके का नाम हयीश हाती है या पता नहीं क्या है, ये नहीं पता मुझे, लेकिन हम आ गए हैं और अब अंदर जा रहे हैं। जल्दी जल्दी अजान हो रही है। मस्जिद का बाहर से एक व्यू देती हूँ।
हम मस्जिद आए थे और अनफॉर्चुनेटली मस्जिद जो है वो फुल है, औरतों की भरी हुई, अंदर जाने नहीं दे रहे हमें। आपको दिखाती हूँ बाहर ये जूते रखने के लिए शेल्फ बने हुए और मस्जिद फुल है, अंदर दरवाज़ा बंद कर दिया, हज्जा ने जाने भी नहीं दे रही हमें। अब बाहर यहाँ पे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। मस्जिद में रश होने के बायस हमें जगह तो नहीं मिली ऊपर जाके अच्छी वाली मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की। बड़े नीचे बस एक टेम्परेरी सी जगह मिली थी, लेकिन अब तरावी ख़त्म हो गई है, हमने पढ़ लिए, तो हम ऊपर जाके आपको दिखाते हैं कि मस्जिद कैसी है। ये मज़े की मस्जिद है जहाँ हमने नमाज़ पढ़नी थी, बट हमें जगह नहीं मिली थी, फुल थी पूरी। अब जो है ना नमाज तरावी सब पढ़ के मुझे जो है वो मॉल आना था, एक दो चीज़ें लेनी थी, तो हम मॉल आए हैं। तो यहाँ पे रमज़ान की इतनी प्यारी सी एक डेकोरेशन हुई है, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें कितना प्यारा सजाया हुआ रमज़ान, लाइट्स कितने मज़े की लगाई हैं। आज माशाल्लाह तीसरा रोज़ा है और हम 2 दिन पकोड़े समोसे सब कुछ बना चुके हैं, और तो आज हम सिर्फ बिरयानी पार्टी कर रहे हैं अफ्तार में। तो मैं जो है वो फटाफट बिरयानी बनाने आई हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें माशाल्लाह रेडी हैं, एकदम कटी हुई तैयार रखी हुई हैं, बस फटाफट बिरयानी बनेगी। तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बिरयानी का सारा सामान रेडी है, प्याज ब्राउन हो चुकी है, बिरयानी मसाला रेडी है, ऑयल रेडी है, और यहाँ पे चिकन को मैंने ऑयल में भूनने के लिए रखा है। 4-5 हरी मिर्चें और चिकन है ये सिर्फ। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसमें। सही किया। ये चिकन जैसे ही पकना शुरू हुई है, इसका कलर चेंज होना शुरू हुआ है, हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक। लहसुन अदरक डाल के भी अब इसको भूनेंगे। चिकन जैसे ही फ्राई हो गई, अब हम इसके अंदर एक पैकेट बॉम्बे बिरयानी मसाला ऐड कर रहे हैं शान का, और एक पैकेट सिंधी बिरयानी मसाला। ये 4 चिकन है तो हम इसमें 3 डब्बे डालेंगे, तकरीबन 2 सिंधी और 1 बॉम्बे मसाला। तो ये बिरयानी के आलू हैं जो काट के रखे हैं, अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा जी, मसाले के साथ ही यहाँ पे इसमें मैं 4 टेबलस्पून भर के दही डाल रही हूँ। दही और मसाले को अच्छे से चिकन में मिक्स करेंगे। देखें इस व्लॉग में आपको ज़बरदस्त सी बिरयानी की मेरी रेसिपी भी मिल गई है साथ साथ में।
छान के मसाले डाले मैंने, 2 सिंधी मसाले, 1 बॉम्बे। साथ ही हम उसमें 5 बड़े साइज़ के टमाटर कटे हुए डाल देंगे। अब इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ढक्कन ढक के 7-8 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच। यहाँ पे आलूओं में मैंने कलर लगा के रखा है येलो कलर का, आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो लगाएं, इससे आलू की शक्ल बिरयानी में बहुत प्यारी लगती है। और यहाँ पे ऑयल गरम हो रहा है, इस ऑयल में मैं आलू को फ्राई करूँगी और इतना फ्राई करूँगी, पहले तेज़ आंच पे करूँगी, उसके बाद हल्की आंच पे ढक के रखूँगी कि इसी में आलू प्रॉपर वेल डन हो जाएंगी, गल जाएंगी, और फिर निकाल के एक प्लेट में रखूँगी। मैंने इसमें ब्राउन प्याज कूट के डाली है अभी और मिक्स किया है, बिल्कुल रेडी है। टमाटर गल चुके हैं, अब इसका थोड़ा पानी ड्राई करके ये एकदम कौरमा बिरयानी का रेडी। और प्याज डालते हुए वीडियो बनाना मैं भूल गई थी। आलू फ्राई हो गए और एकदम गले हैं ये, इसको निकाल के एक साइड पे रख लिया प्लेट में। बिरयानी का कौरमा ज़बरदस्त सा रेडी है, बस इसके ऊपर अब चावल दम लगेंगे। हम जिस चावल में बिरयानी बनाते हैं जायका में, वो हमें मिले नहीं है, तो अब हम ये जैन कर्नल बासमती राइस हमने मंगवाए जो हमें अवेलेबल थे। अब हम इसको बॉईल करके थोड़ा सा देख रहे हैं, अगर अच्छे निकले तो हम बिरयानी इसमें बनाएंगे। अब हम ये फ्राइड आलू इस कौरमे के ऊपर ऐसे फैला देंगे जगह जगह, ताकि जब हम चावल निकालें मिक्स करके तो हमें हर तरफ आलू मिले। यहाँ पे चावल बॉईल होने रखे हैं सिर्फ सादे पानी में नमक डाल के, और 4 केजी चिकन है तो 2.5 केजी चावल है, और बासमती राइस है, ये आप सेला में भी बना सकते हैं। सॉरी गाइस, मैं बताना भूल गई बिल्कुल, दम लगाते हुए भी आधी अधूरी वीडियो बनी है। वो चिकन का जो कौरमा रेडी था जिस पर हमने आलू डाले थे, आलू के ऊपर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लीमू स्लाइस काट के डाल दें, और चावल बॉईल करके इसके ऊपर डाल दिया, और ये थोड़ी सी ब्राउन प्याज थी वो डाल दी। बस अब हम इस पर जर्दे का रंग डालेंगे और इलायची का और जायफल का पाउडर छिड़केंगे और इसको हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। बिरयानी को दम पे रख दिया, हल्की आंच पे 10 मिनट दम देंगे, फिर ये रेडी है। बिरयानी बन चुकी है, रोज़ा खुलने में चंद मिनट हैं। अब मैं तैयार हो गई हूँ शावर लेके, और अब मैं नीचे जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ टेबल कैसे सेट हुआ हुआ है, कैसे हम अफ्तारी करते हैं रोज़। तो चलिए साथ चलते हैं, फटाफट नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। रोज़ा खुलने में बस थोड़ी सी देर है, तो मैं ऐसे ही बाहर आके बैठ गई हूँ, वेट कर रही हूँ। प्लान है कि 6-7 मिनट पहले बिरयानी डिश आउट करूँगी, और आज का अफ्तार दिखा के ये व्लॉग एंड होगा इंशाल्लाह। फिर नए व्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। और टुकड़ों टुकड़ों में ये व्लॉग बनाया है, शायद आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब निकाले, फिर जो चीज़ चाहिए आलू बोटी में लेके आऊँगी। بعصيته بالبر والتقوى اللهم وفقه ولي